हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, साथ ही साथ वैकेंसी का कंपैरिजन भी करेंगे और पूरा जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सेफ स्कोर कितना है, ताकि आपको टीयर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। टीयर 2 बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसके लिए मतलब स्कोर अच्छा इंप्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि वो है आपके लिए कि आप उसमें टीयर 2 क्लियर कर जाओ तो फिर फाइनल कट ऑफ बनती है ना। इसलिए आपको ये देखना होगा कि टीयर फर्स्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो सके और आप टीयर 2 में बैठने लायक हो। तो आप अभी से डिस्क्रिप्टिव की यानी टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो। टीयर 2 के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएंगी मेरे जो कॉर्नर के राइट साइड में, वीडियो के कॉर्नर के राइट साइड में, ठीक है। तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। उसका मुझे कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं मिला है। आप देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो आप उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो कट ऑफ है वो, और उसके बाद जो एलडीसी है उसकी भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसकी ग्रेड ए की जो पोस्ट होती है तो इसकी कट ऑफ हाई जानी है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर कंपटीशन हाई होने का सबसे मेन रीजन है कि पोस्ट बहुत कम होती है, एलडीसी की पोस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए एलडीसी की कट ऑफ कम जाती है। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो दोनों के लिए पेपर होता है वो सेम होता है ना। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है ये लिस्ट सेकंड लिस्ट है ना, जो सेकंड लिस्ट निकलती है वो है। अब आप ये देखो, यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ है 176 है, एससी की 166 है और एसटी की 165 है। ओबीसी की भी देख लो 176 है, ईडब्ल्यूएस की भी 176 है। यानी यूआर और जो आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम है, और एससी एसटी की भी लगभग उनके मतलब कि दोनों की सेम रहती है, एससी एसटी की। एक्स सर्विसमैन की ये देखो, एक्स सर्विसमैन की भी कम नहीं है, 133 जो है कट ऑफ गई है, 150 कैंडिडेट भी अवेलेबल हो गई इस कट ऑफ में। ओएच यानी जो ओकेजनली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए देख लीजिए, यहाँ पर 166 तो उनकी भी कट ऑफ गई है, जबकि एससी एसटी की भी देख लो 166 गई है ना। तो इनके लिए 53 जो कैंडिडेट थे वो मिल गए। अब आप ये देख लो कि ये कट ऑफ इतनी हाई जाने के बावजूद यहाँ पर मतलब 1630 कैंडिडेट मिल गए, और यहाँ पर जो एससी एसटी और ओएच की कट ऑफ सेम है, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ एलडीसी की। तो देखो, यहाँ पर एलडीसी की जो कट ऑफ है वो यूआर की 157 है और एससी की भी 139 है, लगभग 140 मान लो। एसटी की यहाँ पर देखो कि 129 ही है, 10 नंबर का फर्क आ गया, वहां पर नहीं था। ओबीसी की 156 है, ईडब्ल्यूएस की 150 है। देखो, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर ओबीसी से भी कम जा रही है, जबकि वहां पर सेम थी। एक्स सर्विसमैन की सिर्फ 78 नंबर है, और ओएच एचएच और ये फिर वीएच यानी ये हैंडीकैप की जो वैरायटी होती हैं, जैसे कोई विजुअली हैंडीकैप होता है, कोई ओकेजनली होता है, इस तरह से ना, और जो एक फुल्ली हैंडीकैप होता है उन सब की हिसाब से है। तो यहाँ पर देखो इनकी कट ऑफ आप देख लीजिएगा। आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत गई है। तो अब देखिए, आपको मैं बता दूं एलडीसी की कट ऑफ तो लगभग यही रहेगी। आप ये देखो कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 150 के आसपास रहेगी, ओबीसी की भी लगभग 150 की और ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 150 के आसपास, एससी और एसटी की लगभग 140 के आसपास, 135 से 140 के आसपास। बाद में बात आती है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हो सकती है ज़्यादा,
यानी यूआर की कट ऑफ है वो 170 प्लस होगी और ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इसके आसपास है और ओबीसी की भी लगभग इसी के आसपास है। अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि जो कट ऑफ है वो बेसिकली उन जो वैकेंसीज की या फिर उन भर्तियों की हाई जाने का कारण होता है कि यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज मिलती हैं, रेगुलर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, पूरा साल होता है उनके पास तैयारी करने के लिए। जैसे किसी ने एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना है, वो सीएचएसएल भी देगा, एमटीएस भी देगा और उसके बाद आपका ये जो फेज 6 वगैरह भी देगा, स्टेनो भी देगा। तो उसके रिटर्न की जो कट ऑफ है वो हाई जाने का कारण यही होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाता है, लेंदी नहीं होता, मतलब ज़्यादा भीड़ तो होती है लेकिन जैसे रेलवे में भीड़ है लेकिन कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर प्रिपरेशन के लिए बच्चे नहीं हैं। वही लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके अपना गुजर बसर करते हैं या फिर तैयारी करते हैं या फिर किसी और की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का एग्जाम दे दिया है ना, उन लोगों का वहाँ पर हो जाता है सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो फुल्ली डेडिकेटेड होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो आपको कट ऑफ देख लिया आपने, आपके आंसर की में कितने बन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।